सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, बट इनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्यों और कैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ है आज साइकोलॉजिस्ट अनुजा कुलकर्णी, जो कि जिज्ञासा काउंसलिंग की को फाउंडर है। एंड द पॉडकास्ट स्टार्ट्स नाउ। Welcome, ma'am, to Atypical Geek podcast. Yeah, hi. This topic, self-acceptance, is one of the OG topic I was thinking when I started this podcast. It is because मेरा ऐसा मानना है कि self-acceptance एक आर्ट है जो बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन बहुत लोगों को आना चाहिए. So, what is your take on it? As you rightly mentioned, it is an art and बहुत लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये इनबिल्ट नहीं है, इसलिए you have to acquire that due to the conditioning that we have been into. ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बचपन से ही आता है. बचपन में बहुत बार बच्चे अपने आप से बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, what is right, what is society will say, ये सारे सवालों की वजह से मेरी मम्मा क्या कहेगी, बाद में मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, बच्चों को मेरा ये बिहेवियर पसंद आएगा क्या, and then we just forget loving ourselves in this journey. That's why very beautifully said, it is an art and you need to acquire it. So why it is so difficult? कभी कभार कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि कभी भी हम अच्छे से अच्छा है ना, थैंक यू, ऐसे नहीं कहते. ये तो पुराना है, आज देखा तूने, या फिर हाय यू लुकिंग ब्यूटीफुल. द इमीडिएट रिएक्शन इज कौन मैं. व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक दैट? बिकॉज वी आर कंडीशन्ड इन दिस वे दैट खुद का मत सोचो. हाँ, ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट इज राइट. ओके, लेकिन व्हाट इज राइट के दिमाग की शुरुआत तो मेरे खुद के दिमाग से ही होती है ना. तो अगर आई एम नॉट एंजॉइंग वॉट एवर आई एम डूइंग, वॉट एवर आई एम सेइंग, देन बीच बीच में ऐसे सवाल आने लगेंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा है, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा बेनिफिट होगा कि नहीं. इसलिए पहले से ही एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ एवरी डे. मीन्स सेल्फ लव में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ जो टॉक है, जिसे हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं सेल्फ टॉक, रोज जरूरी है कि कैसा चल रहा है मेरा खुद का, वर्क लेवल पे कैसा चल रहा है, फैमिली लेवल पे क्या चल रहा है, मुझे किसके साथ बैठ के कुछ डिस्कस करना चाहिए क्या, am I happy, if I am not happy, am I taking at least a small step to make it little better. लेकिन अगर आप चाहो ना, तो भी ये सेल्फ टॉक इजी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ता है. इसीलिए सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, ये चीजें इतनी डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ना ये इमोशनली लोडेड चीजें हैं. 2 + 2 = 4 जैसे आंसर ही नहीं है ना इसके. तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हम पहले से ही ऑप्शन को डालते हैं, कभी उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और कभी हमें एनकरेज भी नहीं किया जाता है कि तुझे क्या चाहिए. सिंपल सी बात है, करियर क्या चाहिए, जिसको स्कोप है वो करियर ले लो. कोई नहीं पूछता कि तुझे क्या चाहिए. तो 12th में कम मार्क्स आने के बाद, ग्रेजुएशन में फ्लंक होने के बाद, 3-4 बार वाईडी होने के बाद कोई बंदा आके पूछता है कि बंदे तुझे करना क्या है. अगर ये सवाल 11th स्टैंडर्ड में पूछा होता तो आज वो बंदा कब का सक्सेसफुल होता. वही बात सोलमेट के बारे में,
वही बात कपड़ों के बारे में पूछता नहीं है कोई. तो we are conditioned in a way that give importance to fitment. कोई भी चीज में, कोई भी फैमिली में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फिटमेंट के बारे में सोचो. तुम हैप्पी हो या नहीं हो इमटेरियल है, यहां ऐसे ही चलेगा. तो एक ना रेबेल और शैतान हमारे सारे लोगों के अंदर है ना. तो वो शैतान क्या करता है, ऊपरी ऊपर दिखाता है, हाँ फिट होना है, हाँ एडप्ट होना है, हाँ अच्छा बिहेव करना है, लेकिन थोड़े ही दिन होने के बाद वो अपने अपने रंग दिखाने लगता है. तो ये पहला वाला अच्छा खासा मास्क दिखा के चीजें बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट क्यों करे, और फिर बाद में क्यों कहे कि 5 साल मैंने तुम्हारा नॉनसेंस सह लिया, अब मैं नहीं और कुछ सहूंगी. तो 5 साल पहले क्या किया, कुछ नहीं किया ना. हम वेट करते रहे ताकि लोगों को हमारे अच्छे अच्छे बिहेवियर की आदत हो, सो कॉल्ड अच्छे, वो अच्छा है कि नहीं पता नहीं. तो इसीलिए ये सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस इतना डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा ना बचपन से ऐसा कंडीशनिंग ही नहीं हुआ है. आपने कहा सेल्फ लव, एक टर्म है जो बहुत हैंड इन हैंड जाता है सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ. तो क्या है सेल्फ लव? सेल्फ एक्सेप्टेंस का अगला स्टेप है. तो एक्सेप्टेंस ना कोई भी चीज का एकदम प्राइमरी स्टेप है. जैसे कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए किसी एग्जाम में, तो ये एक्सेप्ट करना कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए थे, लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस. ओके. इसीलिए मुझे खुद को ना इल ट्रीट नहीं करना है. अब 2 दिन ना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, 3 रात ना मैं नहीं सोऊंगी, ये रहा खुद को टॉर्चर करना. तो सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद सेल्फ लव ये ऐसी चीज है विच इज अ नेक्स्ट स्टेप दैट सेज दैट आई टेक एंटायर ओनरशिप ऑफ नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, हाँ, बट दैट डज नॉट मीन आई हेट माई सेल्फ. In fact, I trust myself. मुझे बुरा लग रहा है मार्क्स कम आने के लिए. क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि समवेयर मेरा पोटेंशियल है. So instead of disowning myself, I am the one who puts a pat on my shoulder to say that you are capable of doing better. That's why you are feeling bad. You know somewhere that you could have done better. Just we could not materialize that feeling. So let's take another opportunity and materialize this. Now, actually putting this step into action will be only possible if there is a feeling of self-love. And this is very different from being overconfident, huh? कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है. This is being overconfident. This is being totally casual. So, self-love does not say that कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये आजकल का जो नया जनरेशन है ना, जिसके बारे में मम्मी पापा लोगों को, इन-लॉज को बहुत परेशानी महसूस होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग ना अपने अपने प्यार में बिल्कुल पागल है, खुद के प्यार में. So often self-love is misperceived as being casual, overconfident, so what kind of an approach. कुछ भी हो जाए ऐसे approach. That's not self-love. So it is just trusting yourself, offering yourself some positive strokes. It's a very simple thing. If one day I am too tired or if I work a lot, do I say next day that yesterday's day was very hectic? Today, let me take a little lighter mode in my work. It's not that I will just shut down my system and just chill or watch some web series. But let me engage myself in less taxing work. Do we offer that to ourselves?
if we complete some good target, we will be happy. But do we pat ourselves even before somebody puts appreciation? We don't. हमें चाहिए कि कोई और आके मुझे सरप्राइज दे, मुझे स्पेशल फील करवाए. हाँ, बॉस है तो वो अप्रिसिएशन का मेल लिखे ही, then only I will feel good. Okay, so this self love is just giving positive strokes to yourself. So, do you think this Gen Z is more into self-love like they उनमें वो naturally है? What you are saying, Sneha, is partially true. उसकी वजह क्या है पता है क्या? ये जो आपकी, मेरी या हमारे पिछली वाली एक दो जनरेशन है ना, वो ना सैंडविच जनरेशन है. हाँ? उनके खुद के पेरेंट्स आज भी उन्हें बताते हैं कि बिहेव कैसा कर. हाँ, और उनके आगे की जनरेशन है ना, वो उनकी नहीं सुनती है. इसीलिए ये वाला जनरेशन है ना, वो सैंडविच जनरेशन है. और एक भी प्रेशर है वो जनरेशन पे. वो क्या है, लोग क्या कहेंगे, ये चीज का इतना सोचते हैं, इसके बारे में इतना सोचते हैं कि उन्हें कई बार पता ही नहीं चलता है कि ये सारे सोचने के बीच में खुद को क्या चाहिए ये सवाल पूछना ही वो भूल जाते हैं. ये अगली वाली जनरेशन है ना, उनका एक फॉर्चुनेट चीज क्या है कि वो ना पहले ये सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए. अब कोई उसे सेल्फिश बिहेवियर बोलता है, कोई सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर बोलता है, कोई बोलता है उन्हें ना थिंकिंग की क्लैरिटी है, मुझे क्या चाहिए इसकी उन्हें इतनी अच्छी सी क्लैरिटी है कि वो उसे सही तरह से बोलते हैं. क्लैरिटी तो ये पिछली वाली जनरेशन को भी थी, लेकिन ना करेज नहीं था कि उसे एक्सप्रेस करे. आज ये जेन जी के बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो बड़ी बिंदास है. तो उन्हें ना अपने ओपिनियंस है भी, उन्हें पता भी है कि उन्हें क्या करना है, और उसे असर्टिवली पुट फोर्थ करने का करेज भी उनमें है. तो इसीलिए दे आर मोर असर्टिव. So for a generation which is behind, teachers today, parents today, in-laws today, they are taken aback. अरे भाई, मन में आया और बोल दिया. उसमें अच्छी बात भी है कि उनका ना मन में एक और चेहरे पे एक नहीं है. नहीं आता है ना कोई चीज करना, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे नहीं आता है, वो बोल देंगे कि नहीं माँ जी मुझे ये बनाना आता ही नहीं है. वेरी इजी. प्रिटेंड करना नहीं आता, भूल गई मैं, बोल देंगे बिल्कुल से. हाँ, तो ये अच्छी भी बात है. लेकिन हर एक चीज के एक्सट्रीमिटी में ना कुछ रेड फ्लैग्स छुपे हुए रहते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बाजू वाले लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में एम्पथाइज ही ना कर पाए. कई बार हमारे आजू बाजू बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जैसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कम्युनिकेट नहीं करते, थोड़े इम्प्लिसिट होते हैं. कई बार अगर गुस्सा भी है तो शांत हो जाते हैं. कई बार सिर्फ पूछते हैं ऐसा करने वाली है क्या. तो हमें भी पूछना चाहिए कि आपको कुछ अलग लगता है क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते. करना जो है वही करना है, उसमें कोई प्रिटेंडेंस नहीं. लेकिन थोड़ा एक्नॉलेज करना चाहिए, थोड़ा कॉन्ग्रुएंस लेना चाहिए कि हमारे आजू बाजू के लोग हैं ना, वो सच में हमारे हैं. चीजें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन अगर सेल्फ लव पे एक्सट्रीमिटी में जाओगे ना, तो कोई भी चीज गलत महसूस ही नहीं होगी. जैसे कि मुझे जो लगा मैंने किया, मैं तो अपने आप को फेक नहीं कर पाई. इसका मतलब कोई क्रिमिनल भी आके कल अगर ये कहेगा तो बाकी लोग क्या कहेंगे, सही है. तो कोई भी इमोशन हो या फिर कोई भी वर्च्यू हो जो है सेल्फ लव, वो अगर एक्सट्रीमिटी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए तो हम बाकी लोगों की ओर अनएम्पैथेटिक बन सकते हैं.
लॉस ऑफ एम्पैथी महसूस हो सकता है, अपैथेटिक हो सकते हैं, यानी कि फ्लैट अफेक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां नहीं जाना है हमें, और वो रेड फ्लैग अपने आप आइडेंटिफाई करना है। दो केसेस हो सकते हैं इसमें। एक तो है कि लोग जानते हैं सेल्फ लव हाँ। चाहिए, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, बट दे आर स्केर्ड कि आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, शायद वो मुझे सेल्फिश ना बोले। राइट। और दूसरी केस शायद ये है कि चलो हिम्मत करके मैंने सोच लिया कि मुझे पहले ही डालना है, मुझे हर चीज में यस। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट एंड आई एम गोना ओन इट। राइट। तो ऐसे केस में आजू बाजू वाले लोग एक्चुअली सेल्फिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू देम। राइट। उनके लिए शौक है कि ये कैसे कैसे हो गया। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप है शायद, लेकिन जितना हो सके उतना लेमैन की लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश करूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक का कोई भी इमोशन को या कोई भी एस्पेक्ट को देखने का तरीका अलग होता है। अब मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप रास्ते में खड़े हो और एक कुत्ता अपनी ओर भागते हुए आ रहा है, ठीक है? तो अगर वो रोड पे 4 लोग खड़े हैं तो चारों लोगों का रिएक्शन अलग रहेगा। जैसे कि पहला वाला बैठ जाएगा कि अरे कितना प्यारा पपी है, दूसरा अरे कुत्ता मेरी ही तरफ दौड़ के आ रहा है, मुझे भागना चाहिए, तो भाग जाएगा। कोई तीसरा बंदा है, ना उसे एनिमल्स के बारे में लव है ना फियर है, वो तो नोटिस भी नहीं करेगा कि कुत्ता उसकी तरफ भागते आ रहा है। और चौथा है, वो शायद बोलेगा कि मुझे भागने की जरूरत नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अलर्ट होना चाहिए क्योंकि शायद इससे खतरा ना हो। अब एक ही फियर और अलर्टनेस के या एक ही स्टिम्युलस के हमने 4 रिएक्शन देखे। वैसा ही ना नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का भी है। अगर कोई अपने फायदे के लिए कुछ चीज करे एथिकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन एकदम अपने लिए करे, तो कुछ लोग होंगे जो वो बोलेंगे कि अच्छा है, क्लैरिटी ने उसने कुछ छुपाया नहीं, कर दिया। कुछ लोग बोलेंगे कि कितना सेल्फिश है। कुछ लोग कहेंगे ठीक है यार, उसका अच्छा दिन था, उसने कुछ अटेम्प्ट किया, उसे सक्सेस मिल गया, कल मेरा दिन होगा शायद। कुछ लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, वो उसके बारे में बैक बिचिंग बाकी लोगों की तरफ करेंगे और उसमें अपना अपना खुद का मिर्च मसाला भी ऐड करेंगे। तो इसी तरह सेल्फ लव का हो गया बीइंग सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, मैनिपुलेटिव, गार्डेड, फसी, अनएथिकल, सब कुछ। तो लोगों का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तो फिर अपने अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेरा एक बिहेवियर या मेरा एक रिएक्शन सेल्फ लव की तरफ जा रहा है या बीइंग सेल्फिश की तरफ जा रहा है? एकदम सिंपल। एक युंग नाम का बहुत बड़ा फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक अच्छे सा सेइंग किया है कि नो ह्यूमन बीइंग इज बैड, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज a tremendous potential to be good, to be a very good soul. He just has to have good environment around, okay, to execute that being good. Okay, so sometimes when people behave in a negative sense, it is because of the experiences they have, it is because of the atmosphere that they are kept in. Okay, तो अगर ये माना जाए तो कोई भी सिचुएशन में गलत करना ही है, इसलिए गलत नहीं करेगा। थ्रिल के लिए कोई क्रिमिनल भी अगर कोई एक्ट करता है ना, तो सोते वक्त उसके कॉन्सायंस को पता होता है कि मैंने आज जो किया वो गलत किया। तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को एक स्मॉल क्वेश्चन हर रोज सेल्फ टॉक में पूछ सकते हैं कि आज मैंने ऐसा कुछ चीज किया है, मुझे लगता है कि वो सही है, लेकिन क्या 4 घंटे बाद या 8 घंटे बाद या 2 दिन के बाद भी मेरे एक्शन के लिए मुझे उतना ही अगर पॉजिटिव लगता है अपने बारे में, तो उसका मतलब मैंने कोई भी
इनजस्टिस वाली, अनएथिकल वाली, सेल्फिशनेस वाली, लोगों को बाजू ढकेलने वाली एक्ट नहीं की है। किसी को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हार्म नहीं पहुंचाया है, किसी का कुछ नहीं चुराया है। अगर वो कॉन्सायंस आपको ग्रीन सिग्नल दे देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक में वो पुलिस अंदर ही अंदर है। हम क्या करते हैं, बहुत बार वो पुलिस को इग्नोर करते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो सेल्फिश डीड्स करते रहते हैं, तो फिर उसकी आदत बन जाती है। तो फिर इतना चुराने से कुछ नहीं लगता, फिर इतना लेते हैं, फिर इतना मैनिपुलेट करते हैं, फिर इतना कुछ ब्राइब देते हैं, तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन वो कॉन्सायंस हमारे सारे लोगों में है। दूसरी चीज, अगर मेरे मन में एक है और मैं बोल अलग रहा हूं और मैं कर अलग रहा हूं, तो मेरा ही मेरे साथ कुछ कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ओके, अगर ऐसा हो तो सेल्फ लव बहुत ही नामुमकिन है। तो ये सेल्फ लव का एक अलग एस्पेक्ट ये भी है कि मेरे सोच में, मेरे एक्शंस में और मेरे फीलिंग्स में एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस है। मैं दिखा तो रही हूं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैंने 5 हग्स वाले इमोटिकॉन्स डाल भी दिए, लेकिन मिलने के बाद हाय ऐसा बोल रही हूं तो आई एम नॉट रियली हैप्पी। इनफैक्ट आई एम फीलिंग जेलस to see you come in a car, to have you placed in a very good company. So instead of saying hi full-heartedly, I'm saying hi, aa gayi. So this is incongruence. So this is not only being true to yourself. Yes. So this way we can probably, distinguish between what is selfish or what is being wrong or unethical, and how to keep self-love away from that. ब्यूटीफुली सेड। सो अगर सेल्फ लव को हमें डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट करना है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड वन डू? Beautiful question. So as I mentioned before, the journey of self-love starts with self-acceptance. दिन भर ही दिन में हम अपने आप को कितने बार अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं होगा तुझसे, क्या करती है, कैसा करती है, भूल गई ना। तो ये जो नेगेटिव सजेशंस हम अपने आप को देते हैं ना, वो तो पहले बंद करना चाहिए। कई बार हम अफेक्ट इसलिए भी हो जाते हैं ताकि लोग हमें कुछ कहते हैं ना, इसलिए हम अफेक्ट होते हैं। जैसे पराई लोगों की कोई जरूरत नहीं, हमारे खुद के अपने लोग कहते कितना करेगी, क्यों कर रही है, चिल कर, कुछ मत कर। और हम भी उस वक्त बोलते तुझे भी यही लगता है ना। उसे जो लग रहा है वो उसके एक्सपीरियंस के लिए लग रहा है। अगर आप सच में कुछ चीज करना चाहते हो तो जो बोल रहे हैं उनका सुन लो, उसे सिर्फ एक ओपिनियन करके कंसीडर करो, उसके ऊपर अपना ओपिनियन डिपेंड मत करना। बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर खुद पे बहुत भरोसा किया ना, तो कुछ चीज ना करने के बावजूद भी हमें लगता है करना चाहिए था, करना चाहिए था। तो अगर 2 मिनट भी मोमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, तो आगे जाइए और बोलिए कि मुझे करना है। क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो मुमकिन नहीं होगा ना, बाद में देख लेंगे, आज मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया। ये हर एक चीज के बारे में है, नया कुछ सीखने के बारे में है, नई चीज ट्राई करने के बारे में है, नए टाइप के कपड़े पहनने के बारे में है, नया हेयर कट करने में है, नए लोगों के साथ इंटरैक्शन ओपन करने में है। हम कई बार देखते हैं 25, 30, 35, 40 की उम्र में नए लोगों के साथ कहाँ बात करूं, क्या वो बोलेंगे, क्या मैं कॉन्वर्सेशन के लिए डेस्परेट हूं, क्यों नए दोस्त बनाना है, उन्हें क्या लगेगा ये क्यों आ गई ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए, ये बंदा डेस्परेट तो नहीं है ना, क्यों आके मेरे साथ बात कर रहा है। नो, आपका इंटेंट सही है ना, देन ट्रस्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड गो अहेड फॉर इट।
Why am I saying that? Because if you have the courage and if your intent is good, after you complete that activity, you start feeling very positive about yourself. मेरे दिल में थोड़ा पॉन्डरिंग था, कंफ्यूजन था, लेकिन वो करने के बाद मुझे लगा अच्छा हुआ यार मैंने कर दिया. इसमें ना खुद को पुश करने के लिए हमेशा एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन अपने आप को दे सकते हैं. आज जो मैं ये मोमेंट जी रही हूं ना, वो सेम मोमेंट वापस नहीं आने वाला. कल कोई अलग मोमेंट होगा, परसों और कुछ होगा. जो चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं, उसके बारे में मैं कैसा गारंटी दूं कि ये कल होने वाला है. तो अगर आज मुझे लगता है ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो मुझे करनी ही है. वो हर एक चीज के बारे में है. किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के बारे में भी है. कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पहचान वाला सामने से गुजरता है, लेकिन हमें लगता है उसे पूछू कि नहीं पूछू कि ये तुम्हारा नाम है क्या और तू इस स्कूल में थी क्या. उसे क्या लगेगा, अगर नहीं होगा तो मेरा कितना बड़ा जोक बन जाएगा. वो मोमेंट वापस नहीं आने वाला. इमेजिन करो कि अगर आप सही में रिकलेक्ट करते हैं और वो भी कहती है अरे यार कितना अच्छा हुआ तूने मुझे पहचाना, एंड यू शेयर ब्यूटीफुल 10 minutes where you cherish your childhood memories. Nothing can beat that experience. So don't be afraid in the beginning. So if anybody says na that you are good, not good for this, और इसमें मोटी लग रही हो, या फिर ये मत खाओ, you say yes to that, but ask yourself a question: what do you want right now? And it's regarding everything. There is so much of body shaming in women. Too much. So if a fat person just talks to you, you don't notice the content, you notice the obesity of the person. What kind of society are we living in? And why give that society that kind of importance? So it's regarding anything, any compliment, any suggestion. Always ask yourself a question: what do you want? You know what? When you start giving yourself this kind of importance, this self, okay, the power of self helps you in your critical times. During crisis, during financial crisis, during problem solving, during hard decision making. This is the power of self which says, you have always provided me with good opinions, good reactions, good appreciation. This is your crisis time. I will stand with you, no matter who stands. But your own capacity to stand with yourself is always high, which is in other words, your hope, the optimism, which will always be with you. So whenever in the pursuit of this self-love, if you feel like working out happily, taking another scoop of ice cream, take it. Tomorrow, if you want to run extra, your self will help you. Never say लोग क्या कहेंगे. Never say कि इसके बारे में मुझे बाद में क्या लगेगा. Right now you want it, trust yourself. Yourself will own it. So we can start with these tiny steps. Another one good step could be, before you sleep, just give yourself a compliment for doing one good thing and one such scenario where you could refrain yourself from taking negative emotion inside. So, if somebody was saying something, I could say okay to that. उसे बोल के अच्छा लगा, अच्छा है. वो कंटेंट मेरे अंदर लेना है कि नहीं लेना है, ये टोटली मेरा कॉल है. उसने बोल दिया, उसे अच्छा लगा. वो तो बोल के बाद में भूल भी गया कि मैंने ऐसा कहा था. लेकिन वो कंटेंट में 2 साल मेरे मन में लेके बैठी और नेगेटिव सोच सोच के ये कंटेंट का इतना बड़ा किया. और फिर 2 साल के बाद वो बंदे को मुंह भी नहीं दिखा पाई, इतना गुस्सा भर गया मेरे दिल. तो ये सेल्फ लव में ना एग्रेशन, फियर, सैडनेस, ये सारे इमोशन को ना ऐसे कॉम्प्रेस करके छोटा बना के बाद में ढकेल देना है बाहर. ये सेल्फ लव के लिए ना बहुत ही हार्मफुल वाले एस्पेक्ट्स है ये नेगेटिव इमोशंस.
तो जिनके बारे में ये सारे इमोशन लगे ना, उनको दिल बड़ा करके फॉरगिव करके देना चाहिए कि शायद वो ये नहीं मैनेज कर पाए, बेचारे, छोड़ दो उन्हें, ताकि हम हमारे मन का ना बहुत सारा क्लटर क्लियर कर दे और ये सेल्फ लव के लिए जगह बनाए। एक ही मन में, उसमें इतने सारे थॉट्स है, उसमें इतने सारे इंस्टेंस होते हैं, इतने सारे लोग हैं, रिएक्शन है, तो जगह तो होनी चाहिए ना अपने आप के लिए। तो वो जगह एवरी डे बनाना है बिफोर यू स्लीप। सो नेक्स्ट डे यू वेक अप फ्रेश। Very simple and small tip. Do not end your day and begin your day with mobile phone. Never. Please purchase a 200 rupees alarm clock. Put it next to you if you are dependent on it for your alarm. Why should my day end with a thought, अरे इसकी शादी हुई, अरे ये ट्रिप के लिए यहाँ गई, अरे मैं यहाँ पे ही सड़ी हूँ, कल वही पुराने ऑफिस जाना है, वही पुराना हस्बैंड बाजू में है। Why? Why to clutter yourself with others' lives? Also, मॉर्निंग अलार्म क्लॉक बंद किया, दूसरा क्या ओपन किया? इंस्टाग्राम का स्टेटस। अच्छा, ये कल डिनर के लिए यहाँ गई थी, अच्छा इसमें ये डाला है, अरे ये तो मुझे सिंगल लग रही है, रीमैरिड। क्यों चाहिए? How does it have to do anything with your life? जब टाइम पास करने का मूड हो ना, जैसे दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम, जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और दिन के सारे कामों से आपको ऑलरेडी अपने बारे में अच्छा ही लग रहा है, then you have time peeping in other people's life, that too if necessary. एंटरटेनमेंट के बाद अगर उसका कोई इम्पैक्ट आपके मन पे है तो प्लीज रिफ्रेन, दैट्स नॉट वर्थ इट। कोई और को वर्ल्ड टूर करते हुए देख के अगर आपको दुख लग रहा है, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। सो फॉर सेल्फ लव, प्लीज कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल, and what is toxic for you is a call that you have to take. Not only social media, sometimes we watch also like extreme web series which are full of extreme emotions, and that content is too overwhelming for us. Don't take that. What is the agenda for having such web series? It is made for the sake of entertainment. You have to decide whether that is entertaining for you or no. If not, then don't do it. Instead, just chill, just sleep, listen to music, pursue some hobby. All these things are there to pamper yourself. If nothing, go for a head massage. If nothing, just chill, organize your table. That's okay too. So what is pampering for yourself is something that you have to decide. आपने जो बोला इसमें मेरे एक दिमाग में आया कि when I started this podcast और I started approaching guest, तो मेरा ऐसे था कि पता नहीं will she say yes or no. Then I thought कि पूछना मेरा काम है, हाँ बोलना ना बोलना उनका काम है. True. So I think so I started practicing self-love out of this podcast. Absolutely, and I'm sure it is showing wonders to you. And Thank you. I'm very sure that, very less people must be saying no, because it is such a wonderful initiative. Thank you so much. So, one more question about self-love. Mhm. Like, self-love से अपने साथ तो अपना रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, Mhm. लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ अपना रिश्ता कैसे होता है? क्या चेंजेस आता है? वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है? तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक बंदा अपने आप से बहुत खुश है और बाकी सारे लोग उसके आजू बाजू के उसके साथ अनहैप्पी है, अनलेस दैट पर्सन हैज सम क्रिमिनल टेंडेंसीज और सम वेरी एक्सट्रीम बिहेवियरल टेंडेंसीज। क्यों? क्योंकि जैसे हम सोशल है ना, वैसे भी ह्यूमन बीइंग्स हार्मनी सेंट्रिक भी है। मतलब हमें ना लोगों में, ख्यालों में हार्मनी बहुत अच्छी लगती है। तो
कोई भी सेलिब्रेट करे तो कुछ खाए अच्छा नहीं लगता है, सारे लोगों के साथ खाए अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा अगर थोड़ा इंट्रोवर्ट हो तो सारे लोगों के साथ बैठ के खाना खाएगा लेकिन ज्यादा बातें नहीं करेगा, दैट इज फाइन। बट seeing people around me happy is also a very good source of my own happiness. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोगों के गुड बुक्स में जाने के लिए मैं अपनी खुद की नहीं सुनूंगा। तो मुझे चाहिए वो भी मैं करूंगा, लेकिन मेरे सेल्फ के डेफिनेशन में, हैप्पी सेल्फ के डेफिनेशन में मेरी हैप्पी वाइफ भी आती है, मेरे हैप्पी बच्चे भी आते हैं, मेरे हैप्पी पेरेंट्स और इन-लॉज भी आते हैं। अगर हमेशा नहीं, लेकिन 70 to 80% ऑफ द टाइम्स एटलीस्ट इफ आई एम सीइंग देम हैप्पी with my version, my present version, it leads to ultimate happiness. मैं तो मेरे साथ खुश हूं, मैं डिसाइड करता हूं, वो मैं करता हूं, उस चीज को तो साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वो सही है, माय वे और हाईवे वो नहीं। हाँ, तो उसमें ना मेरे आजू बाजू के लोगों के लिए सही क्या है और मैं ही खुद डिसाइड नहीं करूंगा मेरे आजू बाजू के लोगों के बारे में सही क्या है, उनके साथ भी वो डिस्कस करूंगा, उन्हें भी पूछूंगा कि तुम्हारे लिए ये सही है ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है। अगर उन्हें भी वो पसंद है तो दोनों मिलके वो चीज करने में मजा ही कुछ और है। तो वी आर नॉट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आउटकम्स ना, समटाइम्स वी आर थिंकिंग अबाउट प्रोसेस। सो मुझे आज भेल खानी है, सही है, तो मैं अगर सेल्फ लव में होगा तो बोलूंगा चलो मुझे खाना है तो हम सब खाएंगे। लेकिन अगर आपको बाकी लोगों के बारे में पढ़िए तो बोलेंगे चलो कुछ अच्छा खाते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। सारे लोग अगर चाट बोलेंगे तो बोलेंगे चलो साथ में बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ और मजा है। तो ऑल्सो कंसिडरिंग हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, ये करने के लिए ना खुद को ना थोड़ा खुद से ऊपर ट्रांसेंड होने की जरूरत होती है, बाकी लोगों को भी हमारे साथ लेके आगे जाने की जरूरत होती है। और हमेशा ऐसे ही लोग बहुत जोवियल लगते हैं, बहुत अप्रोचेबल लगते हैं, किसी का प्रॉब्लम सुनने के बाद भी वो जज नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम वो लोगों की तरफ उनके नजरिए से देख सकते हैं। तो ऐसा भी है कि सेल्फ लव में हो, इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे लोग आपको ये सारी चीज में हेट करने लगे। तो जो हैप्पीनेस है ना वो अपने इंपॉर्टेंट, सभी के लिए नहीं, सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ हमें मिल बांट के खाना है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड रहा है ये। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज इंडीड अ ग्रेट इंटरैक्शन। हम बोलते ही रहते हैं लेकिन किसी गाइडेड टॉपिक के ऊपर ऐसा अगर इंटेंस और अच्छा डिस्कशन हो तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।